यहाँ पर क्यों लेकर आई हो दीदी? हमारी दुनिया वहां तहस नहस हो रही है, वो छोड़कर तुम इस धृतराष्ट्र के झोपड़े में क्यों लेकर आई हो? क्या नहीं है? इस झोपड़े में ही है हमारे महल में आग लगाने वाला। ये मेरा अनुमान है। क्या बात कर रही हो? वो अंधा धृतराष्ट्र? अरे वो तो अपनी खुद की शक्ल आईने में नहीं देख पाता, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? छोड़ो ना दीदी उसे। तुम्हें पता है महाभारत में भी धृतराष्ट्र को आंखों से कम दिखता था, पर भीम को जकड़ सके इतना शक्तिशाली था। इसलिए इंसान के अंदर की कमजोरी देखकर उसे अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। बात सही है दीदी, लेकिन सडनली उस गंगाधर के ऊपर इतना शक क्यों हुआ आपको? तो फिर और किस पे शक करना चाहिए हमें? अच्छा, तुम्हें किसी और पर शक है तो बताओ मुझे। शक किसके ऊपर करूं, मतलब ये कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन उस गंगाधर जीजा जी पर है। पर वो गंगाधर इस वक्त है कहाँ और कैसा होगा, क्या कर रहा होगा? यही तो हम ढूंढ रहे हैं ना दीदी। न जाने जीजा जी कहाँ वनवास काट रहे हैं। वो वनवास तो यहाँ भी कर सकता था ना। मतलब ये गंगाधर ही मेरा गंगाधर जीजा जी है? बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ शक है मुझे। हाँ दीदी, मुझे भी कभी कभी उन पर शक हो रहा था और क्लैरिटी नहीं मिली। क्लैरिटी दे रही हूँ तुम्हें। मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब दो। हाँ पूछो दीदी। तुम्हारे जीजा जी जो हैं वो जेल से 14 साल के बाद छूट कर आए हैं और उस समय से ये गंगा भी हमारे घर में है ना? बात तो सही है दीदी। आज तक जब भी हमारे पास फोन आया है वहाँ के सिग्नल और रिंगटोन की आवाज हमारे ही घर से आई है। सही कहा ना? हाँ दीदी। मैं जहाँ तक सोच रही हूँ, I mean, हमारे घर में हमारी दखल अंदाजी के बिना अब तक कोई नहीं आया और ऊपर से मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ। करेक्ट पॉइंट है दीदी। ये काम सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं परशु। इससे उन दोनों को फायदा हो सकता है। कौन कौन है वो दोनों? एक तुम्हारे गंगाधर जीजा जी और दूसरा कौन है? परशुराम। परशुराम कौन है ये? अरे दीदी, मेरे ऊपर शक करिए तुम। तुम्हारे अंदर दिमाग तो है, पर मुझे मारने की कोशिश करो इतनी हिम्मत नहीं। पर जब से इसने विक्रांत के हाथों में पट्टी बांधी है तब से मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है परशु। पर तुमने जिस तरह से मुझे बताया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंधे होने का नाटक करके हमारे घर में आया? मतलब उसका सेकंड थॉट कुछ और ही है परशु, और शायद वो मुझे मारना चाहता है। अगर ये सच हुआ तो ये गंगा ही गंगाधर है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा दीदी? अच्छे से ढूंढो परशु, पूरा चेक करो। वो टैबलेट कहीं ना कहीं नजर जरूर आएगी हमें। अगर वही टैबलेट तुम्हारे जीजा जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, हम कंफर्म कर सकते हैं। हाँ ठीक है दीदी।
सॉरी नैनी, मैं भी बहुत सीरियस हो गया था। माँ के बारे में कुछ भी सुनता हूँ तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मैंने। अरे कोई बात नहीं साहब जी, अपनी माँ से प्यार करने वाला ऐसा बेटा मिलना तिलोत्तमा मेम साहब जी की बहुत अच्छी किस्मत है। और जो किस्मत उनको मिली है उसका राज क्या है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, चाहे जैसे भी मुझे पता लगाना होगा। नैनी, ओए, क्या हो गया? हाँ, जब देखो आजकल तुम कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हो। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं साहब जी। नैनी, आर यू श्योर? देखो, आज के बाद तुम माँ के बारे में सोचना एकदम से भूल जाओ, तभी तो हमारी माँ आएंगी पैदा होगा। हमने सोचा है ना। और तुम मुझे छोड़कर और पता नहीं क्या क्या बातें सोचती हो। कुछ नहीं साहब जी, बस मेम साहब जी के बारे में सोच रही हूँ। दीदी, दीदी, एक बार देखो जरा। ये देखो, ये टैबलेट्स। ये वही टैबलेट है जो तुम्हारे जीजा जी लेते हैं परशु। गंगाधर, तो तुम यहीं छिपे हुए हो। अगर यहां नहीं आए होते तो शायद जिंदा रह पाते, पर यहां आकर तुमने अपनी जान को खुद खतरे में डाल दिया है। और अब तुम्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। चलो दीदी, अभी के अभी उसका फैसला करते हैं। हमारे ही घर में रहकर, हमारे इतने बगल में रहकर भी वो हमें ही धोखा दे रहा है। अंधे का भेष लेकर उसने हमें ही अंधा बना दिया। दीदी चलो दीदी, जाकर उसे सच में अंधा बना देते हैं। जल्दबाजी मत करो परशु। सिर्फ इस टैबलेट के जरिए हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये गंगा उस नैनी का बुलाया हुआ इंसान है। अगर कोई गलती हुई तो विशाल के हाथों में अपनी गर्दन देने जैसा हो जाएगा। आंखों के सामने इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी अभी फैसला करने के लिए और क्या बाकी रह गया दीदी? नहीं परशु, हम जो करने जा रहे हैं वो मर्डर है। इसलिए पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद ही हम शुरुआत करेंगे। अब और क्या कंफर्म करना है दीदी? अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? तुम्हारे जीजा जी को चाय ठंडी करके पीने की आदत है परशु। गर्म चाय वो जरा भी नहीं पी सकते। इंसान को पैदाइशी जो आदतें होती हैं वो मरते दम तक नहीं जाती। इस बात से हम कंफर्म करेंगे, और कंफर्म होते ही तुम्हारे जीजा जी का खेल खत्म कर देंगे। जो भी करना है वो जल्दी कर लो दीदी। अगर लेट हो गया ना तो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। वो जीजा जी शायद हमें ही ऊपर भेज देंगे। दीदी, दीदी, क्या बात है सुमन? आपसे नहीं, दीदी से बात करनी है।
क्या बात है सुमन? आओ दीदी। सुमन, क्या बात है सुमन? ऐसे खींच कर क्यों ले आई हो? साहब जी क्या समझेंगे? वो कुछ नहीं समझेंगे, पहले आप मुझे वचन दो। अच्छा पहले मुझे बताओ कि बात क्या है? दीदी आप मेरी मदद करेंगी ना? किसी भी हाल में मेरी मदद करेंगी। पहले मुझे बात बताओ, तब मैं बताऊंगी कि मैं वचन दूंगी या नहीं। अब पता नहीं कौन सी समस्या लेकर आ जाओगी तुम और फिर से फंस जाओगी तुम। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। विक्रांत जी ने अब तक मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और यहाँ तिलोत्तमा माँ जी सोच रही हैं कि मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? वो तो बहुत खुश हैं कि उनका पोता होने वाला है। सच्चाई पता नहीं कब बाहर आ जाए, इसलिए बहुत परेशान हूँ। और वैसे भी माँ जी की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है ना। अच्छा ये बताओ मैं क्या कर सकती हूँ सुमन? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक सिग्नेचर करना है, एक ही सिग्नेचर। सिग्नेचर? सिग्नेचर किस लिए? तुम जो समस्या लेकर आई हो उसका सिग्नेचर से क्या संबंध है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताती हूँ दीदी, आप चिंता मत करो। मैंने इस समस्या का एक हल निकाला है। क्या है वो? आज मैं ना संतान डिलीवरी केंद्र गई थी। क्या कहा? संतान डिलीवरी केंद्र? तुम वहाँ पर क्यों गई थी सुमन? तुम्हें तो छोटे साहब जी का दिल जीतना चाहिए था। ये केंद्र वेंद्र के पीछे घूमने से क्या मिलेगा? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो दीदी। बात सुने बिना ही बीच बीच में बोले जा रही हो। पता है, पति से संबंध के बिना भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसके लिए अपने किसी एक का सिग्नेचर चाहिए। आप सिग्नेचर कर देंगी तो मेरा काम हो जाएगा। आप कर देंगी ना? हाँ तो? हाँ, बस आपको एक सिग्नेचर करना है। बाकी मैं सब संभाल लूंगी और मेरा झूठ भी सच हो जाएगा। अब आपने मुझे क्यों मारा दीदी? तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। आप मुझे मारे, ऐसी कोई गलती नहीं की है। गलती है सुमन, और ये हर हाल में गलत है। देखा तुमने? जो गलती की तुमने उसको छुपाने के लिए कितने पर्दे डालने पड़े उस पे। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ, बचपन से दादाजी ने जो हमें सिखाया है उसी तरह से जीना है। पर तुम तो हमेशा आकाश में उड़ने की कोशिश करती हो और अब तुम जमीन पर गिर पड़ी। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है सुमन। अभी भी हमारे पास समय है। हम सबको जाकर सच बता देते हैं और छोटे साहब जी से माफी मांग लेते हैं और मुझे यकीन है वो माफ कर देंगे और हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी सुमन। अरे मैंने आपसे पूछा, यही मेरी गलती है। मुझे खुद को चप्पल मारना चाहिए। अरे माँ के बाद बड़ी बहन ही माँ के समान होती है। ये सोचकर मैंने आपसे मदद मांगी, एक सिग्नेचर करने को कहा। एक सिग्नेचर के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम बस एक सिग्नेचर नहीं मांग रही हो सुमन, तुम आगे गलती करने की इजाजत मांग रही हो। एक दिन तुमने ही कहा था ना कि मैं माँ के समान हूँ, तो बस उसी हैसियत से कह रही हूँ। तुमने जो निर्णय लिया है ना, उसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। कोई भी माँ इस बात की हामी नहीं भरेगी। आप मेरी माँ नहीं, बहन नहीं। बहन के रूप में राक्षसनी हो। आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। मैं नहीं रहूंगी तभी आपको दिल को शांति मिलेगी, है ना? अब मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हारे भविष्य के लिए कह रही हूँ सुमन। तुम समझने की कोशिश करो सुमन। हाँ, सब समझ रही हूँ, सब अच्छे से समझ रही हूँ। काम वाली की तरह जिंदगी जीने वाली थी, पर यहाँ आराम से जिंदगी जी रही हूँ ना। यही बात आपको सहन नहीं हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है। नैनी, क्या नैनी, तुम हमेशा किसी न किसी को तकलीफ ही देती रहती हो। मेम साहब जी, वो मैं
माँ कहकर बड़े प्यार से पुकारती हो, पर हमेशा मेरे सामने प्रॉब्लम्स खड़ी करती हो। उस दिन वे शार्प पकड़कर मेरे पास लाई और मेरे अतीत को कुरेद कुरेद कर गड़े मुर्दे उखाड़ कर मेरा दिल दुखाया। और अब तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है, जिसे एक माँ की तरह देखना चाहिए, उसे तुम रुला रही हो। इस घर के लोगों की खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? सामने वालों को दुखी देखकर खुश होने वालों को क्या कहते हैं पता है ना? साडिस्ट कहते हैं। और मुझे तुम्हारे अंदर वो सारे लक्षण नजर आ रहे हैं। अच्छा इंसान उसे कहा जाता है जो दूसरों को खुशी देता है। जो दूसरों को तकलीफ देता है उसे नहीं कहते। तुम जैसी लड़की को ये बातें कहाँ समझ आएंगी? सुमन, बिना मतलब के अपनी दीदी के पास आओगी तो आंसू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चलो। बहन, बहन, ऐसे दुखी नहीं होते हैं। जानती हूँ ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ भी नहीं होता है। तुम सबके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हो, इसीलिए सब लोग तुम्हें ही दोषी ठहराते हैं, पता है? जो लोग भी तुम्हें डांट रहे हैं ना, उनका दिल तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। और तुम उनकी छोटी सी बातों को दिल पर लेकर मत बैठो प्लीज। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अगर दूसरा कोई बोले तो कोई बात नहीं, पर मेरी सगी बहन जो मेरे साथ बचपन से पली बड़ी है, उसे सब कुछ पता है मेरे बारे में, फिर भी वो मुझसे इतनी नफरत करती है। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ वो बचपन से पली बड़ी है। छोटी है ना, इसलिए उसे सही गलत की पहचान नहीं है। सुमन मूर्ख है एक नंबर की। तुम उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? क्योंकि कितनी गलती करे और वो बहन है मेरी। गलती करे तो उसके पास रहकर उसकी मदद करनी चाहिए। अपनी नहीं है ये कहकर दुख में धकेलना, ऐसा तो नहीं कर सकती। अपनी मूर्खता के कारण वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। इसका मतलब उसके मुंह में जो भी आएगा वो बोल देगी और खुद को तुम तकलीफ देते रहोगी क्या? वो मुझे समझे, बस मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मेम साहब जी। चमक भाई, तू पी ले भाई। अरे सासू माँ, मैं चाय को लेकर ऐसे अच्छा गाना गा रही हूँ और मेरे सामने आप चाय लेकर आ गई। आप ये चाय मेरे लिए ही बनाकर लाई है ना सासू माँ? एक साथ मैंने 100 जंग जीत लिए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे तो। कहीं इसमें कुछ मिला विला के तो नहीं लाई है ना? जिस जोक कर रही थी सासू माँ। अच्छा दीजिए। ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। ओह शिट, मेरा नहीं है। हे राम, मैं युद्ध के अंदर हार गई। अगर मेरे लिए नहीं है तो ये हाथों में मेरे क्या कर रही है बताइए? ओलंपिक मेडल की तरह ऐसे लेके खड़े रहो क्या मैं? देखो, जिस एंगल में पकड़ना है पकड़ लो, पर पहले जो बोल रही हूँ वो सुनो। पहले ये चाय ले जाकर गंगा को दे दो। हाँ? मेरा रूम साफ करने के लिए कहा है। बेचारा सुबह से मेहनत कर रहा है। गंगा जी को? हाँ, नया नया काम हो रहा है, नई नई सोच बन रही है। बहुत अच्छा सासू माँ। फिर से जोक मार रही हूँ सासू माँ, अच्छा है ना?
अपने बेकार के जोक्स बंद करो और ये चाय ले जाकर गंगा को दे दो, वरना ठंडी हो जाएगी। अच्छा सासू माँ, गंगा जी ने तो चाय मांगी नहीं है ना, तो गंगा जी को ये चाय देना है, ये आपको कैसे मालूम है सासू माँ? फालतू के सवाल पूछना बंद करो और चाय उसे देकर आओ। जल्दी जाओ। हाँ सिनी, तुम जब तक जाओगी चाय ठंडी हो जाएगी। अब जाओ। अरे बाप रे, सासू जी को तो फिर से गुस्सा आ गया। गंगा जी, देखिए ना मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। जिसके दिखाई नहीं देता उसके साथ मजाक कर रही हो क्या बेटी? आपको तो दिखाई नहीं देता। अचानक मैं भूल गई थी गंगाधर जी, सॉरी। ये लीजिए चाय। क्या है ये बेटी? चाय गंगा जी, आपके लिए लेकर आई हूँ चाय, लीजिए। बहुत अच्छी बात है हासिनी बेटी। ये लीजिए। क्या हो गया गंगा जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मुझे एक और गिलास चाहिए बेटी। ऐसा कुछ नहीं है गंगा जी, आप कप में पी सकते हैं। हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी किसी में पी सकता है, कोई भी खा सकता है। वो बात नहीं है बेटी, मैं गरम चाय नहीं पी पाता हूँ, इसीलिए ठंडा करने के लिए मुझे एक दूसरा गिलास चाहिए। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि चाय गरम चाहिए और आप हो कि ठंडा करके पीने की बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों बेटी, और पहले से ऐसी ही आदत है। हाँ ठीक है, हर किसी की अपनी अलग अलग आदत होती है। ये लीजिए, मैं ग्लास लेकर ही आई हूँ, लीजिए। हाँ लीजिए। अब डाउट क्लियर हो गया, ये गंगा ही गंगाधर है। मुझे मारने की कोशिश की तुमने। मेरे बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी यहाँ क्यों आए? जेल से छूटने के बाद कहीं और जाकर शांति से अपना जीवन बिताना चाहिए था। मुझसे बदला लेने के लिए आए हो ना? गलत निर्णय लिया है तुमने। जरा ध्यान से। गलती से कोई शेर के पंजे से बच सकता है, और इंसान अगर शेर के पंजे से बच जाए तो वो शेर के करीब नहीं जाता और शेर से बदला लेने की नहीं सोचता, क्योंकि जब भी ऐसा सोचेगा तो शेर बदला लेगा। अब देखना मैं तुम्हारा शिकार कैसे करती हूँ। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। वैसे क्या बात है कि तुम आज मेरे लिए चाय लेकर आई हो? इस टाइम पर मैं चाय पीता हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता होगा गंगा जी, ये चाय मैं लेकर थोड़ी ना आई हूँ। तिलोत्तमा सासू जी ने मुझे लाकर दिया और आपको देने को कहा। ओहो, अगर तिलोत्तमा ने सारा काम छोड़कर इसे मेरे पास चाय देने के लिए भेजा है, इसका मतलब उसे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। मैं चाय ठंडी करके पीता हूँ, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। मैं गंगाधर हूँ या नहीं, ये अच्छी तरह कंफर्म करने के लिए ये चाय तुमने मेरे पास भेजी है तिलोत्तमा। ठीक है गंगा जी, अच्छे से चाय को ठंडा करके पीना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी। ठीक है। सच में तिलोत्तमा ने यहाँ आकर कंफर्म जरूर किया होगा। अब मुझे बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा, नहीं तो वो राक्षसनी जो षड्यंत्र रचेगी मैं उसकी बलि चढ़ जाऊंगा।
क्या हुआ दीदी? इतनी गहरी सोच में क्या सोच रही हो? अब तक जो कुछ भी हुआ है मुझे बहुत डाउट हो रहा है परशु। क्या हुआ दीदी? गंगा के रूप में गंगाधर को इस घर में लाकर रखा है उस चालाक नैनी ने। हाँ। मतलब वो मेरा पति है ये उसे सच में पता था, तभी नैनी उसे यहाँ लेकर आई है। नहीं तो शायद वो मेरी सच्चाई जानने के लिए उसे इस घर में लाई होगी। नैनी गंगाधर मिलकर हमारी नजरों से छिपकर कोई खेल खेल रहे हैं क्या? अरे बाप रे, ये भी तो लॉजिक हो ही सकता है ना। मुझे भी सच में कुछ नजर आ रहा है दीदी। ये बात नहीं है परशु। गंगाधर ने मुझ पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, उसके बाद भी उन्होंने गंगाधर की सच्चाई क्यों नहीं बताई? हाँ दीदी, क्यों बाहर नहीं निकाली सच्चाई? ये देखकर मुझे लगता है मेरे अतीत के बारे में जानने के लिए और मेरे चरित्र के बारे में इस घर में सबको बताने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया है परशु। मुझे लग रहा है कि कोई सबूत मिलने के बाद मेरा खेल खत्म करने के लिए वो दोनों प्लान कर रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है परशु। हाँ दीदी, हमारे पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोग अगर होशियार नहीं रहेंगे तो गंगाधर और नैनी के चक्कर में हमारा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा दीदी। मैं वही सोच रही हूँ। वो गंगाधर ही गंगाधर जीजा जी है ये पता चल गया ना। उस गंगाधर जीजा जी के मर्डर का मुहूर्त निकाल देती तो बहुत अच्छा हो जाता दीदी। परशु, एक इंसान का खेल खत्म करना मतलब उसका कोई सबूत पाताल में भी नहीं मिलना चाहिए। गुस्से में नहीं, सोच समझ कर ये खेल खेलना होगा। अभी क्या करने का सोच रही हो तुम? अगर गंगाधर को मारना होगा तो चुटकी बजाने का काम है, पर हमारे हाथ में मिट्टी लगे बिना हमें ये चैप्टर क्लोज करना है परशु। इस वक्त हमारे हाथ में दो सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं। अगर हम उसे ठीक तरह से यूज करेंगे तो एक तीर से दो निशाने नहीं, 3 निशाने लग सकते हैं परशु। वो क्या ब्रह्मास्त्र है दीदी, मुझे भी बता सकती हो क्या? सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी वजह से नैनी बेटी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, दादाजी, मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। दादाजी, आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या करना है? तुम जो भी कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ध्यान से सुनिएगा दादाजी, अब जो परिस्थिति आ रही है मेरे और आपके हाथ में नहीं है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो बेटी? जान को खतरा हो सकता है, कभी भी हत्या की जा सकती है। किसकी जान को खतरा है बेटी? एक है नैनी की अच्छाई। नैनी की अच्छाई मेरे खुद के लिए अस्त्र कैसे हो सकती दीदी? परशु, इस घर में गंगा को वो नैनी ही लाई थी। हाँ दीदी। गंगा ने ही मुझ पर जानलेवा हमला किया था। अगर ये बात सबको पता चली तो इल्जाम किस पर जाएगा? तो नैनी के ऊपर जाएगा। पहला विकेट डाउन। मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, पर जो बोल रही हूँ बस उतना करिए। आप तिलोत्तमा मेम साहब जी के पहले पति हैं, ये आपको साहब जी को बताना होगा। मैं जब भी कुछ भी तिलोत्तमा मेम साहब जी के बारे में बोलती हूँ वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते और गुस्से में आ जाते हैं, और अगर इस बारे में और बोलूंगी तो वो और गुस्सा होंगे। बस मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप उन्हें बताएंगे तो बेहतर होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटी, क्योंकि तिलोत्तमा को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। तिलोत्तमा पर जानलेवा हमला करने वाला नैनी के साथ है, ये सुनकर विशाल चुप नहीं बैठेगा। नैनी की चोटी पकड़कर उसे बाहर निकाल देगा। पर नैनी के ऊपर तो वो अपनी जान छिड़कता है ना दीदी, तो बाहर कैसे निकाल देगा? यही गंगाधर है परशु।
ये नैनी अच्छी तरह से जानती है। इसी ने एक ऐसे हत्यारे को घर में शरण दी है। ये जानने के बाद विशाल नैनी को धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगा। ये नैनी की अच्छाई का हम उसे गिफ्ट देंगे। बहुत अच्छा है। नैनी तो एकदम से आउट हो जाएगी। और गंगाधर का क्या होगा? हम लोग अभी जाकर विशाल बाबू को सच्चाई बताएंगे तो वो नहीं मानेंगे। हो सकता है कि वो हमारी बातें सुनकर हमें गलत समझे। तिलोत्तमा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा उस पर भरोसा है। तिलोत्तमा ने मेरे मरने का सबको यकीन दिला दिया, इसीलिए हमें पूरे पक्के सबूत को लेकर ही उसके पास जाना होगा। तभी हम बोलेंगे तो वो सुनेंगे। पर कैसे? एक ही सबूत था, वो भी चला गया। वो नेगेटिव मेरे पास था, पर उस नेगेटिव को किसी ने चुरा लिया। किसने किया होगा कुछ पता नहीं। और कौन कर सकता? ये सब तिलोत्तमा ने ही किया होगा। इस घर में उसके अलावा और किसको जरूरत पड़ सकती है? ये जरूर उसी ने लिया होगा। पर अब क्या करें दादाजी? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास शादी की एक और फोटो है। हमारे पास दूसरा जो अस्त्र है वो है विशाल का गुस्सा। गंगा के रूप में गंगाधर यहाँ रह रहा है और गायत्री और मुझ पर हमला करने वाला वो गंगाधर ही है। ये जानने के बाद मेरा बेटा विशाल गंगाधर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद गंगाधर ऊपर और विशाल जेल में। प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा परशु। क्या प्लान है दीदी आपका? मैं खुद जीजा जी को कैसे मारूं ये सोच रहा था, पर आप तो हमारे हाथ को खून लगे बिना सबको खत्म करने की बात सोच रही हो। मेरे पास उसकी बच्चों के साथ खींची गई फोटो भी है। और नैनी बेटी, सबसे बड़ा सबूत वो पंडित जिसने हमारी शादी करवाई थी। पंडित जी? हाँ बेटी, हमारी जिसने शादी करवाई थी वो पंडित अभी जिंदा है। नैनी बाहर, जीजा जी ऊपर, विशाल जेल में। आप जैसा सोच रही हो उस हिसाब से तो एक तीर से 3 निशान। और ये सब कुछ करने के लिए और विशाल को भड़काने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना होगा। मतलब क्या करना होगा? एक पूजा करनी होगी? उससे पहले मुझ पर एक जानलेवा हमला होना चाहिए। अब ये क्या ट्विस्ट है दीदी? फिर से आपके ऊपर हत्या की कोशिश? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है परशु। मुझ पर जानलेवा हमला होगा। इतना बड़ा प्लान बनाने वाली आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकती दीदी। मुझे क्या करना होगा ये बता दो। का खेल खत्म होगा। यही एकदम परफेक्ट प्लान है दीदी। हो जाने दो। अभी भी क्या वो पुराने घर में रह रहे होंगे? उस घर में नहीं रहते बेटी। पर इतने सालों बाद हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे दादाजी? मैंने ऑलरेडी उसका एड्रेस ढूंढ निकाला है। मैंने उस पंडित को कहीं शादी करवाते हुए देखा, तो मैंने किसी तरह से उसका एड्रेस भी पा लिया। ये अच्छा है दादाजी। साहब जी को यकीन दिलाने के लिए हमारे पास काफी सबूत हो जाएंगे। जितना हो सके जल्द से जल्द हमें साहब जी के सामने वो सारे सबूत रखने होंगे, तभी हम ये अनर्थ होने से रोक सकेंगे। कल सुबह जाकर मैं सबूत के साथ लौटूंगा और विशाल बाबू के सामने पेश कर दूंगा। अब जाकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली है दादाजी। साहब जी से सब कुछ छुपा कर रखा, इस बात से मुझे दादाजी बहुत तकलीफ हो रही थी। अब अगर हम सबूत लाकर दे देंगे तो हम सब कुछ साबित कर पाएंगे। मुझे माफ कर दो नैनी बेटी।
ये सब मेरी वजह से हुआ। कहीं मुझे कुछ न हो जाए, इसलिए तुमने ये सब बातें विशाल से छुपा कर रखी थी। पर आप टेंशन मत लो, ये सारा टेंशन मैं कल तक मिटा दूंगा। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। भले ही मेरी जान चली जाए, पर फिर कभी तुम्हें अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालूंगा। अरे दादाजी, कृपा करके ऐसी बात मत कहिए। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए तो मैं इतने कष्ट झेल रही हूँ। अगर आपकी जान को कुछ हो गया तो मैंने जो कुछ किया है सब बेकार हो जाएगा। अगर मैं आपको सुरक्षित रख पाऊंगी तो मैं साहब जी को भी बचा पाऊंगी। बेफिक्र रहो बेटी, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। विशाल, विशाल, विक्रांत, विशाल, विशाल, जल्दी आओ, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। विशाल, विशाल, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? किसी ने मुझे फिर से मारने की कोशिश की है बेटा। आपको मारने की कोशिश की? किसने मॉम? मुझे नहीं पता विक्रांत, अंधेरे में मैं पहचान नहीं पाई, पर उसने बुर्का पहना हुआ था। बुर्का पहना हुआ है? चाकू से मुझ पर हमला किया उसने। अगर समय पर वहाँ परशु नहीं आया होता तो अब तक मेरी जान चली गई होती। हाँ भांजे, मैं जैसे ही पानी पीने के लिए बाहर आया तो मैंने किसी को दीदी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। मैंने तुरंत उसकी ओर भागकर देखा कि वो दीदी को चाकू मारने के लिए एक चाकू निकाल रहा था और अटैक करने ही वाला था। उसी वक्त मैंने जाकर उसे पीछे से पकड़ लिया, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया और यहां से भाग गया। ताल के पेड़ के जैसे लंबे और पीपल के पेड़ के जैसे मोटे हैं। थोड़ी देर भी उसे रोक नहीं पाएंगे क्या मामा जी? अरे मैं और क्या कर सकता था हासनी, वो एक बहुत ताकतवर इंसान था। धक्का मारते ही मैं गिर गया। उसका पीछा करना चाहिए था ना, आपको उसे पकड़ लेना चाहिए था मामा। मैंने पीछा किया भी भांजे, लेकिन आउट हाउस तक पहुंचते पहुंचते न जाने कैसे वो अचानक गायब ही हो गया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसका मतलब दादाजी ने फिर से मेम साहब जी की हत्या करने की कोशिश की। अगर दादाजी साहब जी के हाथ लग गए तो वो उन्हें पक्का मार डालेंगे। विशाल, उसे ढूंढो विशाल, वो अभी तक कहीं दूर नहीं गया होगा। इतने कम समय में वो कहीं दूर नहीं गया होगा। विशाल, प्लीज विशाल। देखता हूँ माँ, आज मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा। हेम और विशालाक्षी, अब क्या होने वाला है? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? मैं हूँ परशुराम गंगाधर भैया। मेरे साथ भांजा भी आया है। अच्छा, इस समय तुम्हें क्यों आना पड़ा? क्या हुआ बेटा? किसी ने दीदी को जान से मारने की कोशिश की और वो इसी तरह भागते हुए आया था। कहीं अंदर छुपा तो नहीं है, ये देखने के लिए आए हैं। इन्हें कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? हो सकता है तिलोत्तमा और परशुराम की कोई साजिश हो, इसलिए अब मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या हुआ गंगा अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अंदर कोई आया था क्या? या आपने आवाज सुनी? अंदर कोई नहीं है बेटा। कोई अंदर होगा भी तो आप कैसे देखेंगे उसे?
दादाजी, क्या आपने सच में इनकी हत्या करने की कोशिश की? मैंने आपको बार बार समझाया था कि ऐसा मत करिए, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? इस बार साहब जी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। आप खतरे को और बढ़ावा दे रहे हैं। भांजे, ये बुरखा और चाकू मिला। ये सब उसी चोर का होगा, लेकिन इस रूम में तो गंगाधर के अलावा कोई नहीं रहता। ये सब यहाँ पर किसने रखा है? इसमें कोई शक नहीं, ये सब केवल और केवल तिलोत्तमा का खेल है। गंगाधर जीजा जी, आज से आपका खेल खत्म। मेरे दीदी से बदला लेने आए थे ना, मेरी दीदी से पंगा लेने का क्या नतीजा है वो आज आपने देख ही लिया होगा। ये मर्डर अटेम्प्ट तुमने किया था क्या गंगाधर? यानी तुम अंधे नहीं हो? तुम्हें चलो। बेटा बेटा बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा। अरे अरे मैं क्यों मर्डर करने की कोशिश करूंगा बेटा? एक तो मैं वैसे ही अंधा हूँ, तो भला मर्डर का अटेम्प्ट कैसे कर सकता हूँ? तो फिर ये बुरका और चाकू तुम्हारे कमरे में कैसे आया? जब मेरा हाथ कट गया था तुमने बेझिझक मेरे हाथ पर पट्टी बांध दी थी, तभी मुझे शक हुआ था कि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, और आज वो कंफर्म हो गया। तुम लोग जल्दबाजी मत करो, पहले तुम्हें पूछना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, उसके बाद कोई फैसला करना। और किस बात की पूछताछ करूं डैड? सबूत तो हमारे आंखों के सामने ही है। ये सब इसी का प्लान है, माँ को मार के घर से भाग निकलने का। तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो? विशाल बेटा, साहब जी छोड़ दीजिए। छोड़ो मुझे नहीं। सुनो तो मेरी बात सुनो। मेरी बात मारेगा। विशाल, मेरी माँ को जान से मारोगे? विशाल, गंगाधर, तो ये नकली दाढ़ी मूछ है। निकाल सब, निकाल। गंगाधर, ये तुम हो? ओह माय गॉड, इसने अब तक हम सबको धोखा दिया। अरे गंगाधर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आखिर पकड़ गए ना तुम। पहले तुमने मेरी गायत्री माँ की जान ली और अब मेरी तिलोत्तमा माँ को भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मार दूंगा। छोड़ो डैड, छोड़िए मुझे, छोड़िए डैड। ऐसे लोगों के साथ पाप करना कोई गुनाह नहीं। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इतने दिनों तक अंधा बनने का नाटक किया और हमें भी अंधा बना कर रखा था। अब तुम कोई कहानी सुनाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे क्या? मैं आपके परिवार की बुराई नहीं, आपके परिवार की भलाई चाहता हूँ। मेरी बात मानिए साहब जी, मैं सच कह रहा हूँ। भांजे, ये बचने के लिए कहानी सुना रहा है। अब सुनने के लिए और कुछ नहीं रहा। इसने हमारी महान गायत्री देवी को मार डाला था। और इतना ही नहीं, आज तो इसने मेरी दीदी को मतलब तिलोत्तमा देवी को भी जान से मार डालने की कोशिश की है। ये हमारे परिवार से चलता है भांजे। अगर ये जिंदा रहा ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसे अभी मारना होगा। हाँ मामा, इसे जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। छोड़ो मुझे। विशाल, विशाल रुको, ए, मेरी बात सुन। तुझे विशाल तो- क्या कर रहे हैं? रुक जाओ विशाल। विशाल, ए, विशाल! रुक जा। विशाल, विशाल रुक जाओ बेटा। अरे माँ, विशाल मत करो। माँ, मुझे विशाल, छोड़िए रुक माँ। जाओ। मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। छे। माँ, क्यों रोक रही हो मुझे? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसे जान से मार के ही रहूंगा। विशाल, उसके पीछे भागकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला बेटा। और ऊपर से वो सनकी है, वो अंधेरे में कुछ भी कर सकता है। अब ये सब कुछ हम कल देख लेंगे बेटा। दादाजी, आप यहाँ से भाग जाइए, वरना आप और विशाल दोनों को ही खतरा है। ऐसा सोचकर अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो फिर से आपको मारने की कोशिश करेगा। माँ, विशाल रुक जाओ। वो यहाँ अपना मकसद पूरा करने के लिए आया था। वो जो भी कर रहा था पूरे इरादे के साथ कर रहा था। हम जल्दबाजी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो ये काम अकेला कर रहा है या उसके पीछे कोई है, ये जाने बिना हम उसके पीछे पड़ेंगे तो हमें ही तकलीफ होगी। छे, गंगा चाचा बचकर निकल गया। हाँ दीदी, हमने बहुत दूर तक पीछा किया लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। ऐसे कैसे मामा जी? विक्रांत को देखिए, इतना हाँफ रहा है और आपको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बाजू वाली गली से दौड़ के वापस आ गए हैं। आप कूल भी दिख रहे हैं। कम से कम माथे में पसीना तो होना चाहिए। ये क्या पूछ रही हो हासनी? मैंने इतने मेहनत से उसे पकड़ने की कोशिश की थी और तुम मुझसे ही सवाल जवाब कर रही हो। हासिनी का हमेशा ऐसा ही है, बिना अकल के बिना मतलब के कुछ भी पूछती है। विशाल, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। मेरे साथ अंदर चलो। दादाजी समय से पहले ही रास्तों को बंद कर दे रहे हैं। जब कुछ करना था तो मुझसे एक बार पूछ तो लेते कम से कम। मैंने मना किया था कि उन पर हमला मत करिएगा, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्या सच में दादाजी ने ऐसा किया है या फिर किसी और ने? ये सब देखते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब साहब जी को दादाजी से कैसे बचाऊंगी? उन्हें इनके सच पर कभी यकीन नहीं होगा। हे विशालाक्षी माँ, ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने जो मुझे भविष्य में दिखाया था, लग रहा है सब कुछ वैसा ही होने वाला है। कृपा करके उस घटना को रोक दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए माँ।
ऐसा क्यों किया माँ? जब वो भाग रहा था तो आपने मुझे उसे पकड़ने से क्यों रोका? तुम जल्दबाजी मत करो बेटा, वो हमारे हाथ फिर से जरूर लगेगा। अब वो कैसे हाथ लगेगा? आज वो हमारे हाथ से बच के निकल गया। अगर पकड़ लिया होता तो मैं उसको जान से मार डालता। बेटा, मैं इसी वजह से तुम्हें रोक रही थी। मैं जो कह रही हूँ पहले वो करो। जो आज भाग गया है, देखो वो कल कैसे हमारे पंजे में जरूर फंसेगा। तो बोलिए माँ, क्या करूं मैं? उसने आपके गले पर चाकू रखा था। मुझे वो सब याद आते ही मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ। कौन सी बात माँ? उससे इस घर में कौन लाया था? नैनी ने। यानी नैनी जानती थी कि वो कहाँ रहता है और वो असल में कौन है? माँ, आप नैनी पर शक कर रही हैं क्या? मैं नैनी पर शक नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नैनी के पास है या नहीं। माँ, वो कौन है ये बात नैनी को कैसे पता होगी? वो तो अपना भेष बदल कर घूम रहा था। नैनी को लगा ये बेचारा अनाथ है, इसका कोई नहीं है। ये सब सोचकर उसे हमारे घर ले आई। तो फिर नैनी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे होगी? मेरे लिए कम से कम एक बार तुम नैनी से पूछ कर तो देखो कि वो उस आदमी के बारे में कुछ जानती है या नहीं। अगर नैनी कहती है कि वो नहीं जानती तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें नैनी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अगर नैनी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तो गंगाधर हमें मिल जाएगा। माँ, अगर नैनी ना बोलती है तो वो बहुत दुखी हो जाएगी कि हमने उस पर शक किया। अपनी माँ के लिए तुम इतना नहीं कर सकते बेटा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपनी माँ की जान बचा नहीं पाओगे। अगर तुम्हें इस माँ की जान से बढ़कर अपनी पत्नी का अहंकार लगता है तो ठीक है, मेरा अपमान होने दो। प्लीज माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। भले ही मैंने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है विशाल। तो दिल को ये समझा लूंगी कि तुम मेरे सगे बेटे थोड़े ही हो। माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर वो मुझे मार डालते तो क्या होता? तो मेरे बेटे के तौर पर मेरा क्रियाकर्म तो तुम करते ना, क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे हो। मैं तो हमेशा यही मानती आई हूँ विशाल, मैंने तुम्हारी परवरिश ही ऐसी की है। कम से कम मेरी ये इच्छा तो पूरी कर दो विशाल। माँ, क्यों माँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं? जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये आपको भला मारने के बारे में कैसे सोच सकता है माँ? ठीक है, मैं आपके लिए नैनी से पूछूंगा। मुझे पता है ये सवाल नैनी से पूछने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछूंगा माँ। और अगर उसने कहा कि वो इसके बारे में नहीं जानती है तो उसके पति होने के नाते मैं उसकी नजरों से गिर जाऊंगा। नहीं, अब तुम्हारा बैड टाइम स्टार्ट हो गया है, जिससे मुझे खतरा है। तुमने उसी को लाकर मेरे बगल में बैठा दिया ना। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और तुम ये सब जानते हुए भी विशाल से सब कुछ छिपा रही थी। तुम इस तिलोत्तमा की मौत देखना चाहती थी ना। अब देखो किसकी मौत कौन देखता है। अब तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचा दूंगी। ये सब क्या हो रहा है भैया? हमारे घर में ये सब चल रहा है और हमें पता तक नहीं चला। घर में गंगाधर अंधा बन के छुपा है और हम जानते ही नहीं थे। अगर आज कुछ हो जाता तो तिलोत्तमा भाभी हमारे साथ नहीं होती। मैं भी वही सोच रहा हूँ बहन, कि भेष बदल कर वो तिलोत्तमा से बदला लेना चाहता था। आखिर उसे तिलोत्तमा पर इतना गुस्सा क्यों है? तिलोत्तमा ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? कि आप क्या कह रहे हैं? धुरंधरा आपसे क्या पूछ रही है और आप क्या कह रहे हैं? एक तो उस गंगाधर ने हमारे ही घर में रहते हुए मुझे मारने का प्लान बनाया और हम सब उसे पहचान भी नहीं पाए। तो हम
क्या कर सकते हैं? वो बुढ़ा चश्मा पहनकर घूमता रहा और हम उसे अंधा समझ रहे थे। चश्मा तो उसने पहन रखा था, लेकिन अंधे हम बन रहे थे। अच्छा बेवकूफ बनाया है उसने हमें। बोलना तो इस नैनी को चाहिए, यही उसे उठाकर लाई थी, इसी ने उसे यहाँ आश्रय दिया था। तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई थी नैनी? तुम्हें तो पता ही होगा कि वो गंगाधर है, यानी तुमने जानबूझकर ये किया है। मतलब तुम जानती थी कि वो हत्या करने की कोशिश कर रहा है। धुरंधरा मेम साहब जी, धुरंधरा बुआ जी, उस गंगाधर को यहाँ घर में सभी लोग पहले से जानते थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। तो बहन कैसे पहचान पाएगी? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल तो कीजिए आप, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते। आंटी जो पूछ रही है उसमें क्या गलत है सिस्टर? चौबीस घंटे उसकी सेवा ये नैनी ही करती थी ना, पूछो उसे। तो फिर गंगाधर का जो प्लान था वो नैनी को पता नहीं होगा? यानी वो गंगाधर आंटी को मारने वाला था, ये बात नैनी को पहले से ही पता थी। सब कुछ जानकर भी नैनी ने नहीं बताया। तिलोत्तमा आंटी को मार भी डालता तो नैनी को फर्क नहीं पड़ता, है ना नैनी? अरे इतनी बड़ी बात मत कहिए जैस्मिन मेम साहब जी। तिलोत्तमा मेम साहब जी के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी मैं? तो फिर और क्या सोचती हो नैनी? हाँ, मेरी माँ की लाश देखना चाहती थी क्या? साहब जी, उसे घर लेकर आने वाली तुम हो और उसकी देखभाल भी तुम ही करती थी नैनी। हाँ, वो वही गंगाधर है जो मेरी माँ को मारने के लिए इस घर में आया है, लेकिन तुम ये सब नहीं जानती थी। हाँ, और हमें ऐसा विश्वास करना होगा। हाँ साहब जी, मेरी बात तो सुनिएगा। नैनी देखो, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। गंगाधर भेष बदलकर इस घर में गंगा अंकल बनकर आया था, ये बात तुम जानती थी या नहीं? दरअसल साहब जी, दादाजी जब घर पर आए। तुम जानती थी या नहीं, मुझे ये बताओ।